recording. Okay guys, so guys what is an interface? अभी इंटरफेस क्या है, इसको किस तरीके से आपको यूज़ करना है, इसके बारे में डिस्कस आज हम करने वाले कि एग्जैक्टली व्हाट इज एन इंटरफेस। अब देखो, इंटरफेस के पहले हमने एक कंसेप्ट पढ़ा, अब्स्ट्रैक्ट क्लास करके कंसेप्ट पढ़ा। तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास में इसका ड्रॉबैक क्या है, मतलब लिमिटेशन क्या है अब्स्ट्रैक्ट क्लास का, कि हम इसके अंदर सपोज एक मैंने लिखा क्लास अब्स्ट्रैक्ट क्लास ABC, ओके, ये क्लास सपोज मैंने लिखा, तो इसके अंदर एक ही मेथड अब्स्ट्रैक्ट होती है। सो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा सपोज पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट, ये अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड आगे पीछे चलता है। सो अब्स्ट्रैक्ट पब्लिक वाइड A या फिर XYZ, सपोज मैंने मेथड का नाम लिखा XYZ, ओके। अब ये मेथड एक ही अब्स्ट्रैक्ट मेथड है और इसके साथ साथ हम अब्स्ट्रैक्ट क्लास में दूसरी मेथड भी लिख सकते हैं, लाइक सपोज पब्लिक वाइड डिस्प्ले, ये हमारी नॉर्मल मेथड होगी, ओके। और अगर हमें इसमें डाटा रखना है तो हम डाटा भी रख सकते हैं, जैसे कि इंटीजर A, B लाइक दिस। तो इसमें एक ही मेथड अब्स्ट्रैक्ट है, कम से कम एक, मल्टीपल लिख सकते हो आप, ज़रूरी नहीं कि उसमें हम एक ही लिखेंगे, एक से ज़्यादा अगर आपकी रिक्वायरमेंट है। सो यू कैन राइट द मल्टीपल अब्स्ट्रैक्ट मेथड, बट उसके साथ साथ हम नॉर्मल मेथड भी अब्स्ट्रैक्ट क्लास में लिख सकते हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है कि इट इज़ अ पार्शियल अब्स्ट्रैक्शन, इट्स प्रोवाइड पार्शियल अब्स्ट्रैक्शन, मतलब फुल्ली अब्स्ट्रैक्शन नहीं है, पार्शियल अब्स्ट्रैक्शन, ओके। तो ये पार्शियल अब्स्ट्रैक्शन है इसमें, क्योंकि नॉर्मल मेथड भी है और हमारे साथ एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड भी है। बट प्रोग्रामिंग में कई बार हमें ऐसा क्लास लिखना पड़ता है जो फुल्ली अब्स्ट्रैक्ट हो, फुल्ली अब्स्ट्रैक्ट, ओके। एक ऐसा क्लास हमें लिखना पड़ता है जो कि फुल्ली अब्स्ट्रैक्ट हो। तो फुल्ली अब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि उसमें सारे के सारे मेथड अब्स्ट्रैक्ट रहेंगे, फुल्ली अब्स्ट्रैक्शन, ओके। तो फुल्ली अब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए जावा ने हमें कंसेप्ट दिया है इंटरफेस। इंटरफेस मतलब क्या, इट इज़ अ सेम लाइक एज अ क्लास, एक क्लास के जैसे ही होता है, बस थोड़ा सा हम डिफरेंस उसको ये रखेंगे, इट्स सेम लाइक एज अ क्लास, अब्स्ट्रैक्ट क्लास या फिर क्लास, बट इंटरफेस ओनली कंटेन abstract methods, अब abstract मेथड क्या है हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। सो अभी पूछना मत कि व्हाट इज एन abstract मेथड। तो इंटरफेस क्या है, इसमें सारे के सारे मेथड्स abstract होते हैं, ईच एंड एवरी मेथड शुड बी abstract इन अ इंटरफेस। सो इसीलिए इंटरफेस को कई बार क्या कहा जाता है, इट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास, ओके। ये क्लास का ब्लूप्रिंट होता है, एक क्लास जो है वो कैसा रहेगा, उसमें कौन से मेथड अब्स्ट्रैक्ट रखना, ये आप डायरेक्टली इंटरफेस में लिख सकते हो। और फिर उस इंटरफेस के ऊपर से हम हमारा क्लास हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना सकते हैं, वो मेथड हमें रीडिफाइन करके। हम सिर्फ उसको क्या करेंगे, इंटरफेस में वो मेथड डिक्लेयर करके छोड़ देंगे, क्योंकि इंटरफेस का बिहेवियर ही ऐसा है कि इंटरफेस ओनली कंटेन अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। तो हम जावा के अंदर इंटरफेस क्यों यूज़ करते हैं, सो इसके यूजेस है जावा के अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल टू अचीव फुल्ली अब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए हम जावा में इंटरफेस यूज़ करते हैं। और इसका दूसरा यूज है टू अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस। अभी आप बोलेंगे सर आपने तो बोला कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में सपोर्ट नहीं होता, बट वो क्लासेस में सपोर्ट नहीं है। यूजिंग इंटरफेस यू कैन अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस, ओके। क्योंकि कई बार प्रोग्रामिंग में ऐसा कंसेप्ट जरूर आएगा जहां पे आपको लगेगा कि सर एक से ज़्यादा बेस क्लासेस मुझे चाहिए, सुपर क्लासेस एक से ज़्यादा होने चाहिए, तो मैं कैसे अचीव करूं, क्योंकि जावा तो क्लास में वो सपोर्ट नहीं करता। तो फिर उसका अल्टरनेट दिया है आपको, आप इंटरफेस यूज़ करो और इंटरफेस से आप मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव कर सकते हो। तो इंटरफेस के दो यूजेस होते हैं, टू अचीव अ फुल्ली अब्स्ट्रैक्शन एंड टू अचीव अ मल्टीपल इनहेरिटेंस।
ओके, अब इंटरफेस एक्चुअली है क्या, जैसे मैंने बोला एक क्लास की तरह ही होता है, एक क्लास की तरह ही होगा, बट उसमें सारे के सारे मेथड अब्स्ट्रैक्ट रहेंगे। ओके, और एक और कंसेप्ट है कि जो इंटरफेस के मेथड्स है उनको हमें अब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करने की ज़रूरत है नहीं, वो बाय डिफ़ॉल्ट अब्स्ट्रैक्ट होती है क्योंकि वो इंटरफेस है। अब इंटरफेस को हम डिक्लेयर कैसे करेंगे, तो इसका सिंटैक्स देखो, हाउ टू डिक्लेयर इंटरफेस। अब जैसे आप क्लास कैसे बनाते हो, आप क्लास कीवर्ड लिखते हो, उसके बाद क्लास नेम लिखते हो, बराबर, और फिर ओपन ब्रैकेट देके आप आपके क्लास की वहाँ पे डिज़ाइन करते हो कि एक्चुअली क्लास में क्या रहेगा। तो अगर आपको इंटरफेस बनाना है तो इंस्टेड ऑफ क्लास यू जस्ट राइट इंटरफेस कीवर्ड, इंटरफेस, और फिर यहाँ पे आपको इंटरफेस का नाम देना है। सिंटैक्स सेम है, सिर्फ आपको क्लास कीवर्ड की जगह इंटरफेस कीवर्ड यूज़ करना है, इंटरफेस नेम, और यहाँ पे आपके जो मेथड्स है आप डिक्लेयर करेंगे, मेथड्स 1, ओके, मेथड्स 2, लाइक दिस। जितनी भी मेथड्स है बिना बॉडी वाली मेथड, सारी अब्स्ट्रैक्ट मेथड आप इंटरफेस में लिखोगे। तो ये हो गया इंटरफेस का सिंटैक्स, किस तरीके से इंटरफेस वहाँ पे बनाया जाता है। अब हम इंटरफेस कैसे बनाएंगे, चलो एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि इंटरफेस किस तरीके से वहाँ पे हम यूज़ करेंगे। अब इंटरफेस यूज़ करने के बाद ये इंटरफेस को भी हमें क्लास में लेना पड़ेगा। जैसे अभी देखो, सपोज एक क्लास है हमारे पास, क्लास ए, बराबर, और फिर इस क्लास को अगर हमें इनहेरिट करना है तो हम क्या लिखते हैं, क्लास बी एक्सटेंड्स ए, ऐसा लिखते हैं। बट अभी अगर ये इंटरफेस है, सपोज ये अगर इंटरफेस है, इंटरफेस ए, तो जब हम इसको क्लास में यूज़ करेंगे तो हम एक्सटेंड की जगह वहाँ पे कीवर्ड यूज़ करेंगे इम्प्लीमेंट्स मतलब क्या कि इसकी सारी मेथड यहाँ पे इम्प्लीमेंट करो। इसीलिए जब हम यहाँ पे इंटरफेस को हमारे क्लास के अंदर लेंगे, ये क्लास ही रहेगा, बट आप अभी इम्प्लीमेंट मतलब क्या ले रहे हो, इंटरफेस ले रहे हो। तो जब आप इंटरफेस लेंगे तो इंटरफेस में एक्सटेंड की जगह आपको इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज़ करना है। ओके, डू नॉट राइट एक्सटेंड कीवर्ड वाइल इम्प्लीमेंटिंग अ इंटरफेस। इंटरफेस को हमारे क्लास के अंदर इनहेरिट करने के लिए आपको एक्सटेंड की जगह इम्प्लीमेंट कीवर्ड वहाँ पे यूज़ करना है। नाउ लेट अस टेक सिंपल एग्जांपल ऑफ इंटरफेस जो हमने कल देखा था। ठीक है, हम यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट क्लास का एग्जांपल देखते हैं। दिस इज एग्जांपल ऑफ अब्स्ट्रैक्ट क्लास, करेक्ट। आई एम जस्ट इंक्रीमेंट द फॉन्ट ऑफ दैट फाइल। ओके, नाउ लुक एट हियर, यहाँ पे ये है हमारा अब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इंटरफेस लिखता हूँ, सीधा सीधा इंटरफेस। तो अभी इंटरफेस तो बाय डिफॉल्ट ये अब्स्ट्रैक्ट रहेगा, सो इंटरफेस शेप। अभी ये मेथड बाय डिफॉल्ट अब्स्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो हम इसको सिर्फ पब्लिक वाइड एरिया लिखेंगे, पब्लिक वाइड ड्रॉ। सारे मेथड्स आपको वहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट लिखना है, सारे मेथड्स, आप इसमें बॉडी बना ही नहीं सकते। ओके, सारे जितने भी मेथड्स आपको लिखनी, सारी की सारी मेथड अब्स्ट्रैक्ट करो, जैसे हमने अभी 2 मेथड वहाँ पे लिखा। अब हम क्या करेंगे, क्लास रेक्टेंगल के अंदर इसको इम्प्लीमेंट्स करेंगे, एक्सटेंड की जगह इम्प्लीमेंट्स। क्यों, क्योंकि ये इंटरफेस है। इंटरफेस सेम लाइक एज अ अब्स्ट्रैक्ट क्लास, इतना ज़्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि ये इंटरफेस है क्या, तो वो क्लास की तरह ही है। अब्स्ट्रैक्ट क्लास जैसे मैंने आपको पढ़ाया उसी तरीके से, बस अब्स्ट्रैक्ट क्लास में प्रॉब्लम क्या था कि वो आधा ही अब्स्ट्रैक्शन हमें दे रहा था, पार्शियल अब्स्ट्रैक्शन था। बट अभी अगर आपको फुल्ली अब्स्ट्रैक्शन करना है देन यू कैन यूज़ इंटरफेस। तो इंटरफेस किस तरीके से यूज़ करना है यही हम अभी पढ़ रहे हैं। सो इंटरफेस बनाना है पहले, तो इंटरफेस खुद से इस तरीके से डिफाइन करो, इंटरफेस कीवर्ड यूज़ करके खुद का इंटरफेस बना, और उसमें आपको क्या क्या मेथड रखनी है वो मेथड रखो। अब जब आपने इंटरफेस बना लिया कि उसको हमारे क्लास में लेने के लिए एक्सटेंड की जगह आप इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज़ करोगे। सो क्लास रेक्ट इम्प्लीमेंट शेप। अब इम्प्लीमेंट्स किया तो ये जो क्लास है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि ये दोनों मेथड रीडिफाइन करना पड़ेगा आपको। जैसे एरिया तो हमने कर दिया है, अभी वाइड ड्रॉ मेथड भी आपको वहाँ पे रीडिफाइन करना पड़ेगा। सो पब्लिक वाइड ड्रॉ, और यहाँ पे हम एक मैसेज देंगे
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब क्या ड्राइंग करना है आपको? रेक्टेंगल। सो ड्राइंग रेक्टेंगल, सिर्फ मैसेज दे रहा हूँ मैं यहाँ पे समझने के लिए। ये हो गया आपका क्लास कंप्लीट। सिमिलरली अगर हम सर्कल में भी उसको लेंगे तो इसमें भी हम इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड लिख देंगे। सो क्लास सर्कल इम्प्लीमेंट्स शेप। अगेन ये मेथड यहाँ पे हम ये मेथड अगेन यहाँ पे भी हमें रिडिफाइन करना पड़ेगा बाय रूल, कंपलसरी इसको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। हम इसको लिख रहे हैं। सो ड्राइंग रेक्टेंगल की जगह सिर्फ मैसेज चेंज कर देते हैं ड्राइंग सर्कल। ओके, ये हो गया आपका इंटरफेस। इंटरफेस को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो ये इंटरफेस इस तरीके से हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पहले, और उसके बाद उसकी दो मेथड्स यहाँ पे लिखी। दोनों मेथड्स लिखना पड़ेगा क्योंकि ये कंपल्शन है। इंटरफेस में जितनी मेथड्स होती है सारी मेथड्स आपको वहाँ पे कंपल्सरी लिखना पड़ेगा, कंपल्सरी। अगर आपने नहीं लिखा तो वो एरर आएगा। ओके, यहाँ पे भी मैंने ये दोनों मेथड लिखी। जितने क्लास इसके ऊपर से बनाओगे हर क्लास में वो दोनों मेथड आएंगी। अब हम यहाँ पे सिमिलरली जैसे ये इंटरफेस है, इसका ऑब्जेक्ट तो नहीं बनेगा जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास का नहीं बनता, बट उसका रेफरेंस जरूर करें हम बनाएंगे। तो ये हो गया उसका रेफरेंस। रेफरेंस बनने के बाद हम यहाँ पे अभी ये लाइन हटा देता हूँ मैं। सो इंटरफेस का भी आप रेफरेंस बना सकते हो, और उसके बाद फिर a इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल, और फिर उसके बाद जो उसके सब क्लासेस है वो सब क्लासेस के ऑब्जेक्ट हम उसमें स्टोर करेंगे। रेफरेंस बनाएंगे, रेफरेंस करने के बाद उसमें नया ऑब्जेक्ट रखेंगे। पहले रेक्टेंगल का रखा और फिर सर्कल का रखा। अभी रेक्टेंगल की दो मेथड है तो दोनों मेथड हमें कॉल करना पड़ेगा। सो ड्रॉ, ओके, और उसके बाद इधर भी ड्रॉ। ओके, लाइक दिस। अब इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको कंपाइल करते हैं। समथिंग इज एरर। ओके, सिंबल क्लास रेक्टेंगल। अभी हमने क्लास का पूरा नाम नहीं लिखा है, यहाँ पे सिर्फ रेक्ट लिखा है और मैं यहाँ पे रेक्टेंगल लिख रहा हूँ तो मिसमैच हो रहा है। तो इसको चेंज करता हूँ। सेव करते हैं, रन करते हैं। टूल कंप्लीटेड सक्सेसफुली। नाउ इसको रन करते हैं। ये देखिए पहले रेक्टेंगल का मैसेज आया, फिर रेक्टेंगल ड्रॉ हुआ, तो ये पहले रेक्टेंगल की दोनों मेथड कॉल हुई और उसके बाद फिर सर्कल की दोनों मेथड कॉल हुई, एंड यहाँ पे ये इंटरफेस का एग्जांपल हमारा कंप्लीट होता है। ओके, तो इस तरीके से हमें जावा प्रोग्रामिंग के अंदर हम इंटरफेस का यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आपको बातें याद क्या रखना इंटरफेस के रिगार्डिंग, कि इंटरफेस एक सेम लाइक अब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है। ओके, उसमें सारी मेथड अब्स्ट्रैक्ट होंगी बाय डिफ़ॉल्ट। उसमें एक भी मेथड ऐसा नहीं होगा कि जिसकी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। अगर आपने ट्राई किया तो एरर आएगा। ओके, इंटरफेस हमें फुल्ली अब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है, जहाँ पे हमें अब्स्ट्रैक्ट क्लास सिर्फ एक मेथड बोलो या फिर उसमें नॉर्मल मेथड भी हम लिख सकते हैं। सो इट्स प्रोवाइड पार्शियल अब्स्ट्रैक्शन, इंटरफेस प्रोवाइड फुल्ली अब्स्ट्रैक्शन। तीसरी चीज़, जब आप इंटरफेस को आपके दूसरे क्लास में लोगे, इनहेरिट करोगे, तो वहाँ पे एक्सटेंड की जगह आपको इम्प्लीमेंट कीवर्ड लिखना है। So that's it from the interface. Okay, thank you.